हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LKS मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम इतिहास का वीडियो अभी बना रहे हैं। इतिहास का पार्ट 4 है ये। पार्ट 3 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो निश्चित रूप से जाके वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 निश्चित रूप से पढ़ ले, ताकि क्योंकि आपके एग्जाम में उससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, समझिए ना, और एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। आइए हम आज पार्ट 4 देखेंगे। और पार्ट 4 को पढ़ने से पहले यही कहेंगे कि पार्ट 3 तक आप लोग निश्चित रूप से कंप्लीट कर ले। और जो भी बच्चे 10th में है, जो भी बच्चे 10th का तैयारी करते हैं, जो आपके कांटेक्ट में है, उस बच्चों को निश्चित रूप से इसको शेयर कीजिए। बोलिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके ताकि बच्चे। तो आइए देखते हैं इतिहास पार्ट 4 है आज। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसमें 2 क्वेश्चन है। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? देखिए, आपका पहला ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी। बी में है चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। समझिए ना। तो ये गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल 1913 में की। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 11 के ए, 19 का ए और 19 का सी, इतना में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान अच्छे से देंगे। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ। आपका ऑप्शन ए में है 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। तो बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ 13 अप्रैल 1919 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितना पूछा गया क्वेश्चन, 11 में, 19 में, 19 के सी में पूछा गया है। समझिए ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में आते हैं और पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। समझिए ना। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन ए में है 1916, 1918, 1920, 1922। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। मतलब लखनऊ समझौता जो हुआ 1916 में हुआ। समझ गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे हम लोग। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? समझिए, कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। देखिए 2018 के एस मतलब फर्स्ट पेपर सेक्शन मतलब पेज नंबर, ये जो आपका जो देख रहे हैं 18 का सेक्शन ए में, मतलब फर्स्ट सेटिंग में शायद लगता है पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपका पहला ऑप्शन क्या है? देखिए, यह है सितंबर 1920 कोलकाता, बी में है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर, और डी में है दिसंबर 1920 नागपुर। बताइए क्या इसका आंसर होगा? देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से क्या होता है, आपको समझ में रहेगा, याद रहेगा, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में निश्चित रूप से बना पाइएगा। समझिए ना। इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा।
देखिए क्या कहता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपका ऑप्शन दिया सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता में, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, ठीक ना, सितंबर 1920 ईस्वी में पारित हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। आप कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? देखिए भारत में बोल रहा है आपको क्वेश्चन क्या कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। आपका पहला नंबर ऑप्शन है 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी अरब, 1920 ईस्वी फ्रांस, 1920 ईस्वी नागपुर। समझिए ना। कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थक में शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी अरब, 1920 फ्रांस, 1920 ईस्वी नागपुर। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी तुर्की। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 1920 ईस्वी तुर्की आंसर हो जाएगा। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थक शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत 1920 में तुर्की देश के समर्थक में शुरू हुआ। समझिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आ गया, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा, 19 में, 20 में, 21 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। समझिए ना, 19 20 21 लगातार, देखिए 19 20 21 लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये। समझिए ना। तो 22 में नहीं पूछा हुआ है, हो सके तो 23 में आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? आपका पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी भुज, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 ईस्वी दांडी, 1930 ईस्वी रंपा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझिए ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 7 में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए ये भी 11 के सी 18 के ए में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए ना। अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आपका ऑप्शन 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता और 1937 बेलगांव। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर। क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 1929 लाहौर। मतलब पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर में। यही आपका करेक्ट आंसर 1929 लाहौर में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 देख रहे हैं, थोड़ा क्या करा देखिए। कहता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? देखिए आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए में क्या दिया हुआ है? 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर ने, बी में 1925 ईस्वी के वी हेडगेवार ने, 1980 में है 1926 ईस्वी के चितरंजन दास ने, डी में 1927 ईस्वी में लालचंद्र ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए VVI क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो आप लोग निश्चित रूप से जितना भी मेरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, आप लोग इसको निश्चित रूप से पूरे का अच्छे से तैयारी कर ले, अच्छे से अध्ययन कर ले, और एग्ज़ाम जिस दिन देने जाइएगा और क्वेश्चन देखिएगा तो आपका मन खुश हो जाएगा। अब बहुत मज़ा लगेगा आपको एग्जाम हॉल में। समझिए ना। आप बार बार बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे 10th में है, 10th का तैयारी करते हैं, आपको ये वीडियो जाकर निश्चित रूप से शेयर कीजिए और बोलिए इस मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। तो आप लोग को भी अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट निश्चित रूप से करें। समझिए ना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है। देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 के वी हेडगेवार।
1925 के बी हटिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 ईस्वी के केवी हेडगेवार ने। केवी हेडगेवार ने। समझ गए ना? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं, 8 के बाद आगे देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, सुनिए। 9 में कह रहा है क्या? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना? इसे भागना नहीं है, इसलिए जुड़े रहिए। अब जितना भी वीडियो है, जितना भी क्वेश्चन है, सबको निश्चित रूप से आप तैयारी कर लीजिए। अब देखिएगा, पक्का बोल रहे हैं आप मेरे चैनल से जुड़े, अच्छा मार्क्स आपको आएगा, ठीक है ना? देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? आपका ऑप्शन ए में है बारदोली, बी में अहमदाबाद, सी में खेड़ा, डी में चंपारण। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? आपका ऑप्शन बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। समझ गए ना? बारदोली में, ठीक है ना? समझिए ना? बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। समझिए ना? याद रखिए हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये 13 में, 18 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझिए ना? 13, 18, 22 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं रंपा विद्रोह कब हुआ था। देखिए रंपा विद्रोह, देखिए रंपा विद्रोह जो हुआ था, ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1919। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए 14 में और 16 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना? रंपा विद्रोह कब हुआ था? और 1916, 17, 1918, 1919। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। समझ गए ना? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? देखिए 19 का ए है, 19 में ये क्वेश्चन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो है क्वेश्चन, वो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? देखिए 19 के ए में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों को लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। समझ गए ना? वेदों के उलटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कहता है क्या? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? आपका ऑप्शन है लाजपत राय, I.N. जोशी, सत्यभक्त, M.N. राय। बताइए, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? लाजपत राय, I.N. जोशी, सत्यभक्त, M.N. राय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा M.N. राय। M.N. राय। याद रखिएगा कि 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, M.N. राय ने गठन किया था। समझिए ना? 1920 में किया था, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी पूछता है कि M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया? तो 1920 में किया। तो कभी कभी इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार के घुमा के देगा तो आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना? आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। M.N. राय हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 के बाद हो गया, 13 नंबर से देख रहे हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है अली मुसलियार
अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अच्छा क्वेश्चन है। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए आप, समझिए ना। देखिए बहुत बहुत आप लोग को बहुत प्रयास से ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा देखें, लाभ उठाइए, समझिए ना, ताकि आप अच्छा कर सकें। कहता है अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए में है संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह, खोर विद्रोह। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो कीजिए, आपको आ रहा है आंसर तो निश्चित रूप से कमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो हम सभी का कमेंट निश्चित रूप से देख लेंगे कि किस ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, तो हम देख लेंगे। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोपाल विद्रोह का। क्या हो जाएगा? मोपला विद्रोह का, सॉरी, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली मुस्लियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, समझिए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहते हैं, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? देखिए बहुत अच्छा, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, 22 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 22 में है ये क्वेश्चन। देखिए 22 का ये क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, इस वर्ष का बात, ये इस वर्ष क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है। देखिए निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ठीक है ना, आगा खां, सर सैयद अहमद खान, अब्दुल गफ्फर खान। देखिए कहता है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझिए ना, खान अब्दुल गफ्फर खान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण विद्रोह कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। चंपारण विद्रोह कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1916, 1919, 1918, 1917। चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुआ। चंपारण विद्रोह कब हुआ? 1917, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे। आप कहता है किस अधिनियम के द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? आपका ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में और 1926 ईस्वी में। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो आपका करेक्ट हो जाएगा 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में किया गया, समझिए ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 17 देखेंगे हम लोग। देखिए 17 में क्या कर रहा है, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? देखिए मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए में है 1917, 1910, 1908, 1909। देखिए मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? ये है ऑप्शन ए में है 1917, बी में 1910, सी में 1908, डी में 1909। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 में, समझिए ना, याद रखिएगा। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में हुआ था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से देखें। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? और आपका ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए 17 में और 20 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन ए में है ए हो हयूम, बी में है WC बनर्जी और सी में है बदरुद्दीन तैयब जी और डी में है एनी बेसेंट। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है AM हयूम, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और एनी बेसेंट।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। WC बनर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझिए ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अध्यक्ष है, यहाँ पे बोला स्थापना किसने की, देख रहे हैं ना। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए ओ हयूम, बी में है WC बनर्जी, सी में है बदरुद्दीन तैयब जी और एनी बेसेंट। सेम ऑप्शन लग रहा है हमको, हाँ सेम ऑप्शन है। देखिए 18-19 में सेम ऑप्शन है। देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन है, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन सेट किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए ए ओ हयूम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी ने किया है, ए ओ हयूम ने, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, याद रखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे वो किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, समझिए ना, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, जो ऑप्शन भी दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर। कहता है अखिल, देखिए क्वेश्चन जो 21 नंबर का जाए, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 18 में देखिए 18 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो आपका करेक्ट देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है 1922 में, 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1922 में, 1924 में, 1927, 1928 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928 में, समझिए ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग देखेंगे। देखिए 22 में क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए। कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझिए ना। तो ऑप्शन ए में दिया 1921, बी में 1928, 1929, डी में 1936। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए जितना भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लेना है, समझिए ना। मेरा कहने का एक ही उम्मीद है कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इससे सफल प्राप्त करे, वो मंजिल तक पहुँचे, जिसका सपना है अच्छा नंबर लाने का, वो निश्चित रूप से नंबर लावे, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा गठन किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन दिया है 1921 में और 1928 में, 1929 में, 1936 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 हो जाएगा करेक्ट आंसर, समझिए ना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। कहता है टीपू सुल्तान शासक थे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए पूछा हुआ कि नहीं पूछा हुआ, देखिए आप खुद देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी सकता है आप लोग को। कहता है टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई नहीं, ये हुआ इसका मतलब। बताइए क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर के। क्या हो जाएगा? मैसूर के। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के शासक थे, ठीक है ना, मैसूर के। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कहते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 24, समझिए क्वेश्चन 24
ये भी क्वेश्चन देखिए 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह के आप लोग नाम जानते होइएगा, ठीक है ना। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए में है मुंगेर, बी में है खगड़िया, सी में पटना और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 का बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर है पटना। आप लोग याद होइएगा, आप लोग जानते भी होइएगा, गुरु गोविंद सिंह जो थे कहाँ के थे? पटना के रहने वाले थे, ठीक है ना। उसका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है ना, समझिए ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कि ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, बी में दयानंद सरस्वती, सी में विवेकानंद और डी में रामकृष्ण परमहंस। ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय आंसर करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, देखिए 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझिए ना। ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की, समझिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 25 के बाद 26 से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। 26 में कह रहा है क्या कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? देखिए ये भी क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझिए ना। कहता है क्या गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए में है 1895 में, 1900 में, 1915 में, 1916 में। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा बताइए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझिए ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1915 में की, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 27 नंबर देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए ना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय क्या कर रहा है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है, देखिए एक मिनट ये देखिए कितना 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1890 में और 1895 में, 1900 में। 1900 में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। याद ही होगा आप लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अब आगे बात करते हैं सिपाही विद्रोह कब हुआ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ, समझिए ना। देखिए 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1800 देखिए 20 में, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, समझिए ना। देखिए जितना भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन सभी पूरे तैयारी होना चाहिए, पूरे याद होना चाहिए, पूरे को तैयारी कर लेना है और एग्जाम में को आएगा क्वेश्चन आराम से जाना है और बना के आना है, मन गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा आप लोग जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए देखिए क्या कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1855, 57, 1885, 1887। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1857 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन 19 देखिए, 19 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बांग्ला विभाजन कब हुआ था? बांग्ला विभाजन कब हुआ था? देखिए 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्ला विभाजन कब हुआ था, ठीक है ना। देख बांग्ला विभाजन कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है क्या 1855 में,
1857 में, 1905 में, 1911 में। आप लोग को मालूम ही होगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो थोड़ा भी पढ़ते होंगे या जो थोड़ा भी पढ़े होइएगा तो आपको आंसर निश्चित से मालूम होगा ही, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1905 में। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 29 के बाद हम लोग क्वेश्चन 30 से देख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखिए 21 में पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे ना। देखिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो आपका ऑप्शन है चोरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट, किसान आंदोलन। तो आपका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने उसमें जो है महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, समझ गए ना। याद रखिएगा कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में, समझिए ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 31 नंबर, चोरी चौरा कांड के बाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछा गया 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको 21 में पूछा गया। देखिए, चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? मतलब देखिए, असहयोग आंदोलन जब पढ़िएगा आप लोग, असहयोग आंदोलन जो हुआ था, जिसे प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, समझिए ना। तो चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो खिलाफत आंदोलन को, श्रवणीय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 21 में क्वेश्चन पूछा गया। आपका करेक्ट आंसर असहयोग आंदोलन हुआ। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। देखिए, आप इसका अगर पढ़े होइएगा किताब और क्वेश्चन अच्छा से किए होइएगा या तो आप चैप्टर पढ़े होइएगा तो असहयोग आंदोलन के बारे में आप अच्छे से जानते होइएगा। उसमें जो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, क्या हुआ था असहयोग आंदोलन में, क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में, शायद उत्तर प्रदेश में घट गया था, जिसके कारण गांधी जी को यह आंदोलन स्थगित करना पड़ा, बंद करना पड़ा, समझ गए ना, असहयोग आंदोलन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है समझिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? देखिए ये भी क्वेश्चन 21 में पूछा गया है। 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए ना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? बताइए। इनकिलाब जिंदाबाद, करो या मारो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है ना। हाँ देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो, याद रखिएगा, करो या मरो नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए 33 में क्या करा कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए 21 में पूछा गया क्वेश्चन, पूछा गया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? आपका ऑप्शन में है चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। बताइए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। तो करेक्ट आंसर चंपारण में। आप लोग जानते हैं पश्चिम चंपारण में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नील है अंग्रेज के विरोध में हुआ था। वो अंग्रेज क्या करते थे कि वहाँ से किसान से जबरदस्ती नील की खेती करवा देते, लेकिन किसान उसे करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस खेत में जो नील का खेती होता था वो खेत के अंदर बहुत बंजर था, मतलब उपजने वाला जमीन नहीं था, समझिए ना। तो यही था आपका चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन किताब पढ़े होइएगा तो आपको समझ में आता ही होगा। तो गांधी जी ने भारत में चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? पश्चिम चंपारण में हुआ था, ठीक है ना। चलिए हाँ, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी?
थी। देखिए 21 में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन है किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। ठीक है ना। तीन कठिया प्रणाली, तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसानों पर। किस पे? किसानों पर तीन कटिया प्रणाली लागू हुई थी, ठीक, अंग्रेजी के समय में। समझ गए ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी? किसानों पर। चलिए आइए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कहता है क्या, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 21 में पूछा गया। क्या बोले, इतना क्वेश्चन सब है, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन। बच्चे बोलते मेरे चैनल से जुड़िए और जुड़वाइए, जो बच्चे हैं उसको बोलो इस चैनल से जुड़ो आप पढ़ाई करने के लिए। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। समझिए ना। देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? अच्छा क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए में है हंटर समिति, डायर समिति और मार्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। अच्छा क्वेश्चन है, 21 में पूछा गया है। समझिए ना। अच्छा क्वेश्चन 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर समिति का गठन किया गया था। समझिए ना। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए जो है सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का। याद रखिएगा, किस समिति का? हंटर समिति का गठन किया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आपका चार ऑप्शन भी दिया है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग जानते हैं, जो भारत के प्रथम कौन थे? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। समझ गए ना। करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। देखिए आप कह रहे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, ये भी क्वेश्चन देखिए 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में, 1964 में, 1984 में, 1999 में। बताइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में। 1925 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1925 में। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं हम लोग क्या कर रहा है, समझिए 38। अच्छा कहता है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? इससे पहले भी हम लोग चर्चा किए थे, गुरु गोविंद सिंह के बारे में चर्चा किए थे, जो सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। उसका जन्म कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ था। ठीक है ना। क्या कर रहा है समझिए, क्वेश्चन कर रहा है क्या, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ठीक है ना। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। देखिए 5 में, चौथे, पहले, 10 में। आप लोग बता दें 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। जो सिख के अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, वो 10वें थे। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 से हम लोग देखेंगे। देखिए 39 में क्या कर रहा है कि तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ? कहने का मतलब है बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? देखिए पृथक मतलब अलग हो गया। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में, 1936 में, 1928 में, 1940 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या कर रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो आप करेक्ट आंसर 1912 में। क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 में हुआ था पृथक। समझिए ना। याद रखिए 1912 में। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
देखिए 40 में क्या कर रहा है, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, समझ रहे हैं ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। कहता है दिसंबर 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। 22 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन में ए में है गंगा, बी में है आपका यमुना, और सी में रावी, और डी में जो है सिंधु। का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रावी हो जाएगा करेक्ट आंसर, समझिए ना, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रावी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। क्या है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। देखिए 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। देखिए नेताजी, मास्टर दा, सरदार, मुखिया, ठीक है ना। कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो नेताजी, मास्टर दा, सरदार, मुखिया। तो आपका करेक्ट आंसर मास्टर दा क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर मास्टर दा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 में क्या कर रहा है, कहता है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, ठीक है ना। आपका ऑप्शन दिया हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 और रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 22 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 22 में पूछा गया कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग के सभा का आयोजन हुआ है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, रॉलेट एक्ट। करेक्ट आंसर आपका रॉलेट एक्ट होगा, क्या हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट में, समझिए ना, आपका करेक्ट आंसर रॉलेट एक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए जितना भी क्वेश्चन है सबको निश्चित रूप से तैयारी कर ले और सभी को अच्छा से एक नोट्स बना ले, एक कॉपी आप लोग निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और जितना भी ऑब्जेक्ट सबको लिख कर तैयारी कर लीजिए और एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग को, ठीक है ना। अब वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कीजिए आप लोग। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 43 देख रहे हैं हम लोग। आप किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, किनके अनुरोध, किसने अनुरोध किए थे कि आप चंपारण आइए। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन 22 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। देखिए 22 से पूछा गया राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए किसके अनुरोध महात्मा गांधी चंपारण। देखिए ये हुआ था राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, समझ गए ना। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम लोग। आप देखिए क्वेश्चन 44 में क्या कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे, वाइसराय। देखिए 22 में क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे। आपका ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी और बी में है लॉर्ड इरविन और सी में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मीटो। देखिए ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉरी क्वेश्चन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तो इसको थोड़ा आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, सही इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, समझिए ना, सही कर लेना इसको। चलिए समझिए नहीं, थोड़ा सही कर लीजिएगा। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, समझिए ना। चलिए
कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? 22 में पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मीटो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। समझिए ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोग जान रहे थे, असहयोग आंदोलन के समय में हो गया था। देखिए 1920 में, 1922 में और 1930 में, 1942 में। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर 1922 में हो जाएगा। करेक्ट 1922 में हुआ था चोरी चोरा कांड। याद रखिए, खूब पूछता है एग्जाम में। देखिए पूछा गया क्वेश्चन 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझिए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ रहे ना। आगे देखते हैं मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए मोपाल विद्रोह आप लोग जानते हैं, मोपाल विद्रोह के बारे में अभी जो बताए हुए थे पीछे भी। महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में, केरल में। कहाँ हुआ था बताइए तो? अगर आपको जानकारी है तो बताइए कहाँ हुआ था मोपाल विद्रोह। देखिए मोपला विद्रोह, सॉरी मोपाल नहीं है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह है, ठीक है ना। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है बंगाल, सी में गुजरात और डी में केरल। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, केरल आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 4 में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट 5 लेके आएंगे, जो इससे आगे का वीडियो का बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। आप लोग हम बार बार बोल रहे हैं कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। हम चाहते कि जितने भी बच्चे हो सके, बिहार के जितने भी बच्चे हैं या जो भी बच्चे मैट्रिक का तैयारी करते हैं, वो हम मेरे चैनल से, मेरे यूट्यूब चैनल से लाभ उठा सके और सफल हो सके। जो गरीब स्टूडेंट है जिसके पास ट्यूशन पढ़ने का फी नहीं है, मेरे चैनल पर आके आइए, आपको पूरा तैयारी करवाया जा रहा है। देखिए मैथ का भी वीडियो बन रहा है, मैथ का वीडियो अपलोड हो रहा है। मैथ का जितना वीडियो अपलोड है आप पढ़ के जाके पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अभी फिलहाल चल रहा है, इसके बाद धीरे धीरे हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा, हर एक विषय का क्वेश्चन आंसर होगा, मैथ का भी हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होगा। तो आप लोग मेरे चैनल से निश्चित रूप से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।